अगर आप एक अपार्टमेंट खरीदने की सोच रहे हैं तो ये वीडियो बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। एक नया फैसला आ गया है जो मुनाफाखोर इन्वेस्टर्स और बिल्डर्स की सांठगांठ पर लगाम लगा सकता है। हाल ही की खबर ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसे अरेंजमेंट्स पर सख्ती की बात कही है जिसमें बायर्स को नुकसान होता है, खास तौर पर वो डील्स जिसमें बायबैक या गारंटीड रिटर्न्स जैसी शर्तें थोड़ी सी सस्पिशियस सी लगती है। मतलब जो लोग फ्लैट खरीदकर उसे थोक में फ्लिप करते हैं या बिल्डर्स के साथ मिलकर एक आर्टिफिशियल डिमांड बनाते हैं, उन पर नजर रखी जाएगी और रूल्स टाइटन करने को कहा गया है। साथ में राज्य सरकारों और अर्बन अथॉरिटीज से कहा गया है कि रजिस्ट्रेशन और प्रोजेक्ट रिलेटेड प्रोसीजर्स में सेफगार्ड्स लाए ताकि जेन्युइन बायर्स सेफ रह सके। अब इससे फायदा क्या होगा? देखिए, आम खरीदारों को शॉर्ट टर्म में रिलीफ मिल सकता है। अगर स्पेकुलेटिव बाइंग कम हुई तो प्राइसेस आर्टिफिशियली ऊपर नहीं उछलेंगे और जेन्युइन डिमांड को प्राथमिकता मिलेगी। मेरा एनालिसिस ये है कि फर्स्ट टाइम बायर्स और अफोर्डेबल हाउसिंग सेगमेंट्स के लिए ये पॉजिटिव साइन है, क्योंकि उनके फंसे हुए पैसे और डिलीवरी डिले सबसे ज्यादा परेशान करते हैं। दूसरी तरफ डेवलपर्स और मार्केट को शॉर्ट टर्म में एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। कुछ डेवलपर्स के लिए लिक्विडिटी जो है वो टाइट हो सकती है। अगर स्पेकुलेटिव परचेज मार्केट से बाहर चले गए तो मुझे लगता है कि कुछ प्रोजेक्ट्स की स्पीड थोड़ी धीमी हो सकती है, क्योंकि कंप्लायंस बढ़ेगा, पर लॉन्ग टर्म में मार्केट ज्यादा हेल्दी और ट्रांसपेरेंट बनेगी। एक न्यूट्रल व्यू ये भी हो सकता है कि केवल रूल से सब कुछ ठीक नहीं होगा, एनफोर्समेंट और ग्राउंड लेवल इम्प्लीमेंटेशन मायने रखेगा। अगर लोकल अथॉरिटीज और रजिस्ट्रेशन ऑफिसर्स एक्टिव रहे तो असर दिखेगा, वरना सिर्फ हेडलाइंस नहीं रहे। अगर आप बायर हैं तो प्रैक्टिकल टिप्स मेरे हिसाब से ये है कि इन सब चीजों का ध्यान रखें। किसी भी डील में अगर कोई गारंटीड रिटर्न्स या क्विक फ्लिप वाला वादा है तो सचेत हो जाइए। रजिस्ट्रेशंस और सेल डीड के स्टेटस को अच्छे से चेक कर कीजिए। रिसिप्ट्स और अप्रूवल्स डिमांड कीजिए। लोकल में बायर्स एसोसिएशंस या अदर बायर्स से बात करें। कलेक्टिव वॉइस होना जरूरी है। जितना भी पॉसिबल हो पेमेंट्स डॉक्यूमेंटेड और ऑफिशियल चैनल से रखें। आखिर में ये कदम स्पेकुलेटिव एक्सेसेस को रोकने की कोशिश है। बैलेंस्ड होने पर बायर को सिक्योरिटी दे सकता है, पर मार्केट को स्मार्ट तरीके से इंप्लीमेंट करना होगा। अब आपकी बारी। क्या आपको लगता है कि ये मेजर्स असल में कीमतें कंट्रोल करेंगे या फिर टेम्परेरी उलझने पैदा करेंगे? नीचे कमेंट करिए और अगर यूजफुल लगा हो तो शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। डिस्कशन ओपन रखनी चाहिए। थैंक यू सो मच।